नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टवेयर स्किल्स 101 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग विंडोज़ 11 नोटपैड के वो सभी फीचर्स को देखेंगे जो नोटपैड विंडोज़ 10 के अंदर नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहला फीचर है अपने पास डार्क मोड। जी हाँ, अब हम लोग नोटपैड के अंदर भी डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। डार्क मोड को इनेबल करने के लिए सेटिंग पे जाएंगे, ऐप थीम के ऊपर जाके डार्क मोड पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखो नोटपैड के अंदर अब डार्क मोड इनेबल हो गया है। फीचर नंबर 2, मल्टी लेवल अंडू। जैसे कि विंडोज़ 10 नोटपैड के अंदर हम लोग सिर्फ सिंगल लेवल अंडू कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 11 नोटपैड के अंदर हम लोग मल्टी लेवल अंडू भी कर सकते हैं। अब ये सिंगल लेवल अंडू और मल्टी लेवल अंडू क्या है, चलो वो देखते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके मैंने उसको कर दिया डिलीट, फिर लिख रहा हूँ 2, उसको सिलेक्ट करके उसको कर दिया डिलीट, फिर लिख रहा हूँ थर्ड, उसको सिलेक्ट करके उसको कर दिया डिलीट। अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल जेड, थर्ड आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। अब इससे क्या हो रहा है, जिस देखो इससे पहले जो मैंने लिखे थे वो भी मुझे सब दिख रहे हैं। अगर सिंगल लेवल अंडू होता तो सिर्फ एक बार ही वो पीछे जाता, फिर से वो आगे आ जाता। लेकिन विंडोज़ 11 नोटपैड के अंदर मल्टी लेवल अंडू है, यानी कि जितनी भी बार हमने उसको पीछे से हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं वो उतनी बार उसको अंडू करेगा। फीचर नंबर 3, करेक्टर। करेक्टर एक ऐसा फीचर है जो कुछ लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि कुछ वेबसाइट के अंदर हम लोग सिर्फ 200 करेक्टर्स ही लिख सकते हैं। करेक्टर्स यहाँ हमें नीचे दिखता है बॉटम स्टेटस बार के अंदर, और इसके अंदर हमें स्पेस भी इंक्लूडेड ही होता है। अब बात करते हैं हम लोग फीचर नंबर 4 यानी कि टैब फीचर। क्रोम की तरह अब नोटपैड के अंदर भी अलग अलग टैब को खोल के उसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि टाइटल बार के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस का आइकॉन, और इसके ऊपर हम लोग जैसे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक अलग टैब खुल जाएगा। अब हम लोग इस टैब के अंदर भी काम कर सकते हैं और इस टैब के अंदर भी काम कर सकते हैं। फीचर नंबर 5, फाइल प्रिजर्वेशन। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूजफुल फीचर ये है। अगर आप नोटपैड के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और अचानक लाइट चली जाए तो क्या होगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब नोटपैड के अंदर फाइल प्रिजर्वेशन के फीचर को ऐड कर दिया गया है। उसकी हेल्प से आपकी फाइल कहीं नहीं जाएगी अगर अचानक लाइट चली जाए तो भी। अगर ये फाइल प्रिजर्वेशन का फीचर आपके विंडोज़ के अंदर काम नहीं कर रहा है तो राइट कॉर्नर में जो सेटिंग का लोगो है उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके व्हेन नोटपैड स्टार्ट्स इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस सेशन इसके ऊपर टिक रखोगे तो अपना फाइल प्रिजर्वेशन का जो फंक्शन है वो इनेबल हो जाएगा। अब जैसे कि इसको हम लोग देखते हैं डेमो करके। अगर मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है, अगर मैं यहाँ पे एक और फाइल ले लेता हूँ जो अपनी अनटाइटल्ड है यानी कि सेव नहीं है, मैंने इसके अंदर कुछ लिख लिया ऐसे करके। अगर मैं इस फाइल को कर रहा हूँ क्लोज़, जैसे मैंने क्लोज़ किया तो वो मेरी फ़ाइल बंद हो गई। लेकिन फिर से मैं अगर उस फाइल को ओपन करता हूँ नोटपैड को तो देखो ये मेरी फ़ाइल मुझे फिर से वापस मिल गई। तो यही होता है फाइल प्रिजर्वेशन का फंक्शन। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी और वीडियोस बनाने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।